हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था लाइंस के बारे में। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, इंटरसेक्टिंग, ट्रांसवर्सल, ये सब हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर। आज हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 के अंदर हमारा सारा जो कॉन्सेप्ट है वो लाइन का यूज़ होने वाला है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि कौन कौन सी इसके अंदर यूज़ की गई है। इफ़ ए पैरेलल टू बी, देखिए ये जो सिंबल है ये वाला, ये पैरेलल के लिए लगाया जाता है। पैरेलल लाइंस मैंने आपको बताया था, ए अगर पैरेलल है बी के तो ये वाला सिंबल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए अगर बी के पैरेलल है तो एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होंगे। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ उन्होंने किया है ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, साथ में जो एंगल 1 है और एंगल 5 है उसके ऊपर कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा है, वो प्रॉपर्टी है पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जो यहाँ पे और यहाँ पे जो इन दोनों एंगल्स को ये इक्वल बोल रहा है वो कोरस्पॉन्डिंग लाइंस, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से बोल रहा है। इसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल होंगे अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं तो, ठीक है। ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, इफ़ एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, अगर एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल हैं देन ए पैरेलल टू बी। तो हमारे पास क्या होगा, ए बी के पैरेलल होगा। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की गई है, देखिए अगर एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल है तो यहाँ पे हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स का बोला गया है। देखो यहाँ पे जैसे हम लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा हो तो लास्ट वीडियो में जब हम ट्रांसवर्सल का टॉपिक कर रहे थे उसके अंदर मैंने बताया था कि जो ये वाले एंगल्स होंगे ये अल्टरनेट होंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। बाहर वाला और अंदर वाला कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो अगर लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे ये लाइन है हमारे पास, ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, वो वर्टिकली अपोजिट के लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब इन्होंने एंगल 4 और एंगल 6 की बात की है तो ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट हैं। इसलिए अगर ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं और हमारे पास तभी ये चीज़ आएगी कि ए और बी पैरेलल होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड पार्ट क्या बोलता है, इफ़ एंगल 4 प्लस एंगल 5, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री है देन ए पैरेलल टू बी। तो ए जो है वो बी के पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है, देखिए ये जो लाइन है, अगर हम लाइन के ऊपर बात करते हैं तो ये एंगल 180 डिग्री का बनता है। इसी तरीके से यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 5 का जब हम सम करेंगे, मतलब हाफ इधर साइड है और हाफ इधर साइड है, तो वो दोनों भी क्या हो जाएंगे, टोटल मिला के 180, ठीक है। वो लीनियर पेयर में भी आ जाएगा, इंटीरियर एंगल्स का सम क्योंकि 180 डिग्री होता है, ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं। उसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 6 भी 180 डिग्री का होगा, ठीक है। ये किस वजह से है, इंटीरियर एंगल्स की वजह से। इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके अंदर सिर्फ हमें प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि ये चीज़ है, ये चीज़ है और ये चीज़ है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अप्लाई की गई है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, देखिए इन द फॉलोइंग फिगर आइडेंटिफाई। ये जो हमें फिगर दी गई है इसके अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है, देखो द पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अभी मैंने बताया था कि कौन सा होता है, यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5, एक एक्सटीरियर वाला जो बाहर की तरफ है और एक अंदर वाला, ठीक है, सेम साइड पे। उसी तरीके से एंगल 4 और एंगल 8 होगा। उसी तरीके से एंगल 3, एंगल 7 होंगे, एंगल 2 और एंगल 6 होगा, ठीक है। ये हमारे पेयर्स बनेंगे किसके लिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए। यहाँ पे देखो एंगल 4 ये वाला एंगल और एंगल 8 इसका एक पेयर बनेगा।
उसी तरीके से एंगल 1 के लिए और एंगल 5 के लिए एक पेयर बनेगा। उसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 7 के लिए, और एंगल 2 और एंगल 6। ठीक है, ये हमारे 4 पेयर बन जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट और इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब अंदर वाले, और अल्टरनेट एंगल्स क्या बताए थे, ये वाले, सॉरी एक मिनट, इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ जो होंगे, और अल्टरनेट एंगल्स मतलब इस तरीके से इंटरसेक्शन जब होता है ना। देखो इंटीरियर एंगल्स तो कौन कौन से, एंगल 3 है, एंगल 2 है, सिमिलरली एंगल 5 है और एंगल 8 है। ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना। अब इन्होंने पूछा है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब एक ये वाला एंगल तो उसका अपोजिट वाला एंगल 5, यानी ये एक पेयर बनेगा। उसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 8 का एक पेयर बनेगा। ठीक है, ये 2 पेयर बनेंगे किसके लिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के लिए। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। क्या बोला है, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स का ही पेयर बनाना है ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सेम साइड होनी चाहिए ट्रांसवर्सल के ऊपर, सेम साइड यानी ये वाली और ये वाली। इंटीरियर एंगल्स तो यही है ना हमारे पास, तो 2 ही पेयर यहाँ पे बनेंगे, एंगल 2 और एंगल 5 का। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 8 का, एक ये एक पेयर, एक ये वाला और ये वाला एक पेयर। ठीक है, आई होप ये भी समझ आया होगा। इसके अंदर भी सिर्फ इतना ही बताना था कि कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनाएगा, कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर बनाएगा और कौन सा इंटीरियर एंगल होगा सेम साइड के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर P पैरेलल्स टू Q। जो P है वो Q के पैरेलल है। फाइंड द अननोन एंगल्स। हमें अननोन एंगल्स बताने हैं। अननोन एंगल्स यहाँ पे कौन कौन से हैं जिनकी हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है, जैसे ये E है, F है, A B C D हैं। ठीक है, इन सब की हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पे हमें कोई नाम नहीं दिया हुआ तो मैं इसको G नाम दे सकती हूँ, ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं जो चाहूँ वो नाम यहाँ पे दे सकती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे कैसे एंगल्स को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही एंगल गिवन है 125। ठीक है, ये एंगल हमारे पास गिवन है। अब देखिए ये एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन का अगर मैं सम करती हूँ, मतलब दोनों एंगल्स का सम करूँ तो वो 180 डिग्री के इक्वल आता है, क्योंकि एक लीनियर है, लीनियर लाइन है ना ये, एक मतलब स्ट्रेट लाइन है। ऐसे जो लाइन होती है उसके ऊपर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है। यहाँ पे बस एक छोटा सा कट दिया हुआ है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, इसको 125 डिग्री दे रखा है ये वाला, और एक ई है, ये वाला ई है। ठीक है, तो यहाँ से हम ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम ये चीज़ पहले भी करते आए हैं। ई प्लस 125 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हम ई की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 125। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ई की वैल्यू क्या आएगी, 55। ठीक है, ई की वैल्यू हमारे पास 55 आ जाएगी। जब हमने यहाँ से ई की वैल्यू फाइंड आउट की है ना इन दोनों से, तो हमारे पास ई की वैल्यू 55 आई है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि ई इज इक्वल्स टू 55। ठीक है, अब देखो एक एंगल हमारे पास आ गया ई, उसके बाद बाकी के एंगल्स बचे हैं, अभी तो एक ही निकाला है ना। तो देखो जब ये लाइन एक दूसरे को कट करती है तो यहाँ पे और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो वर्टिकली अपोजिट होते हैं और वो सेम होते हैं। यही चीज़ हमने पढ़ी है अभी तक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए। तो अगर ये वाला एंगल 55 डिग्री है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, 55 डिग्री। सिमिलरली ये अगर 125 है तो ये भी कितना होगा, 125 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास 4 एंगल्स पता चल गए एक लाइन के ऊपर। तो वो कौन कौन से हैं, एक तो यही है 125, ये तो गिवन था। साथ में ई की जो वैल्यू मिली वो मिली हमें 55 डिग्री। यहाँ से हमारे पास ये दोनों
इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट हैं, तो एफ़ की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास 55 डिग्री। और जिसको मैंने जी नाम दिया था, इस वाले एंगल को मैंने जी नाम दिया था, इसकी मैंने वैल्यू जो निकाली है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये भी ये हो गया हमारा 125। तो हमारे पास 3 एंगल्स तो आ गए। अब हमें निकालने हैं क्यू जो लाइन है, इस वाली लाइन के लिए हमें एंगल्स निकालने हैं। अब देखिए यहाँ पे तो हमने इस चीज़ से निकाल दिया था कि हमारे पास एक एंगल गिवन था, यहाँ पे तो कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? वही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। देखो ये जो ट्रांसवर्स वाली लाइन है ना, इसके ऊपर एक एंगल हमारा 125 है, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं 125, क्योंकि ये लाइन का जो पूरा एंगल बनेगा वो 180 डिग्री होगा, प्लस ए इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 125 इज़ इक्वल्स टू, यहाँ से आ गया हमारे पास 55 डिग्री। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई 55 डिग्री। तो मैं इसको भी यहाँ पे लिख देती हूँ कि ए की वैल्यू हमारे पास आई है 55, ए इज़ इक्वल्स टू 55 डिग्री। ठीक है, अब सिमिलरली हम यहाँ से डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एफ़ की वैल्यू है, वही कॉन्सेप्ट लगा के जो हमने ए के लिए निकाला है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 डिग्री बनाएगा। सेम प्रोसीजर यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बनाएगा 180 डिग्री बनाएगा। तो एफ़ की वैल्यू तो हमारे पास है, एफ़ की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 55 डिग्री। ठीक है, और डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? सेम जैसे हमने ए की फाइंड आउट किया ना, सेम वैसे ही करनी है। देखो कैसे, डी की वैल्यू निकालनी है 180 माइनस 55 डिग्री, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 125 डिग्री। ये कैसे लिखा समझ आया ना ये वाली चीज़? जैसे इन दोनों का सम जब हम एफ़ और डी का सम करेंगे ना, एफ़ प्लस डी इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। एफ़ की वैल्यू हमारे पास 55 है, डी की हमने निकालनी है और 180 डिग्री। यहाँ से जब ये वाला राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। डी की वैल्यू क्या आई है 125। तो इसको भी मैं यहाँ लिख लेती हूँ, डी की वैल्यू आई हमारे पास 125। ठीक है, अब देखो हमारे पास किस किस की वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू आ गई, एफ़ की आ गई, जी की आ गई, ए की और डी की। ए और डी हमें पता चल गया है, ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम वही वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं वर्टिकली अपोजिट वाला। वर्टिकली अपोजिट डी और बी इक्वल होंगे, ए और सी इक्वल होगा। तो ए की वैल्यू क्या है 55, तो वही सी की वैल्यू होगी। ठीक है, सी की वैल्यू भी हमारी क्या है 55। सेम जैसे डी की वैल्यू है 125, तो हमारे पास बी की वैल्यू भी क्या होगी 125। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा, सबकी वैल्यूज़ हमें पता चल गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने अभी किया है। 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ़ एल पैरेलल्स टू एम। अगर एल और एम पैरेलल हैं एक दूसरे के, यहाँ पे एल और एम नहीं है, ए और बी है, या यहाँ पे एल होगा। ठीक है, यहाँ पे एल है हमारे पास, इसको आप ठीक कर लेना, बुक्स के अंदर यहाँ पे एल आएगा। ठीक है, ये एल है, ये एम है, उसी वे में ये एल है, ये एम है। हमारे पास ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने बोला है एक्स की यहाँ पे और एक्स की यहाँ पे। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, है ना। मैं एक बार इसको हाईलाइट करती हूँ। देखो ये वाली लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अगर ये 110 है तो ये वाला एंगल भी 110 होगा। ठीक है, अब देखो ये वाला 110 है, दोनों सेम है 110। अब यहाँ पे जो x है ये ट्रांसवर्स लाइन है। ठीक है, ट्रांसवर्स लाइन की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर ट्रांसवर्स लाइन है तो ये दोनों एंगल्स मिला के हमारे पास क्या बनते हैं 180 डिग्री। कौन से दो एंगल्स, ये अगर ट्रांसवर्स लाइन है
तो ये वाला और ये वाला एंगल मिला के 180 डिग्री बनता है। यहाँ पे x होगा, यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के 180 डिग्री। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 110। यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 70, ठीक है, 70 डिग्री। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, 70 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास इसमें x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमारा डन। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पे क्या किया गया है, देखो यहाँ पे डायरेक्ट हम वो लगा सकते हैं प्रॉपर्टी, ये जो लाइन है ये वाली, इसमें ट्रांसवर्स की बात की गई है, क्योंकि हम अभी इस लाइन का कोई हमें मतलब नहीं देख रहे, सिर्फ हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का वो प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लगा सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, ये बाहर वाला और ये अंदर वाला एंगल, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं, सेम। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की हम बात कर रहे हैं, तो बाहर वाला और अंदर वाला कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स में देखा जाता है सेम साइड पे। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, 110, ठीक है। ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट था अगर ध्यान से देखा जाए तो। ये वाला सिर्फ इतना ही है कि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग पेयर हैं, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग पेयर का इसमें हम रीज़न देंगे, साथ में जितने भी हमने एंगल्स अभी तक फाइंड आउट किए हैं सबका हमें रीज़न देना है कि ऐसा हमने क्यों लिखा है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 110 तो बोल दी, ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन क्यों है, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग पेयर्स हैं, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग पेयर्स, ये हम इसको बोलेंगे, ठीक है। ये हमें सारी प्रॉपर्टीज़, अगर हम कोई भी एंगल निकाल रहे हैं तो हमें लिखना बहुत ही ज़रूरी है कि हमें ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। आर्म्स ऑफ टू एंगल्स, क्या इस लाइन का मतलब क्या है, देखो ये दो एंगल्स हैं तो इनकी आर्म ये है, ठीक है, हाथ एक तरीके से, ये वाले दो एंगल्स हैं, इनकी ये जो आर्म है ये क्या है, पैरेलल है। सिमिलरली ये वाला और ये वाला जो एंगल है ये दो लाइन पैरेलल्स हैं। अब हमें क्या करना है, इफ़ एंगल ABC, ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 70 डिग्री, ये हमें गिवन है। देन फाइंड, तो हमें फाइंड क्या करना है, देखो फर्स्ट पार्ट है एंगल DGC, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में क्या करना है, DEF, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। समझ आई। हमारे पास बोला क्या गया है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये वाली और ये वाली पैरेलल हैं आपस में, और ये एंगल हमें गिवन है। हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फाइंड करना है, मतलब क्या है ये एंगल्स हमें वो बताना है। अभी देखो AB और DG या DE सॉरी, G यहाँ पे एंगल है, ये कोई पॉइंट नहीं है, DE है, ठीक है, एक लाइन, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। और उसी तरीके से BC और EF जो हैं वो पैरेलल हैं। ये चीज़ हमें गिवन है ऑलरेडी कि ये दोनों लाइंस हमारी क्या हैं, पैरेलल हैं। ये चीज़ भी हमें गिवन है कि ये वाला जो एंगल है वो 70 डिग्री है, ठीक है, 70 डिग्री है। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। अगर देखा जाए, मैं अगर इसको देखो हाईलाइट करके बताती हूँ, ये वाली और ये वाली लाइन, इसको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो ये वाला एंगल अंदर का, ये वाला बाहर का, तो यहाँ पे कौन सा हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, दोनों सेम साइड पे। तो यहाँ से ये एंगल्स जो है ये वाला, ये कितने का हो जाएगा, 70 डिग्री का, क्योंकि ये कौन से हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये वाली चीज़ समझ आई। अब बात करते हैं सेकंड एंगल की, ये वाला E जो एंगल है, देखो यहाँ पे ये वाला जो है ट्रांसवर्स लाइन बन रही है ना, ये चीज़ हमें खुद निकालनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे ये वाली और ये वाली लाइन को ये लाइन कट कर रही है ना, तो ट्रांसवर्स लाइन हो गई। ये एंगल बाहर वाला,
ये एंगल अंदर वाला सेम साइड पे ये वाला 70 डिग्री था। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से ये भी कौन सा हो जाएगा हमारे पास 70 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, दोनों के अंदर सेम ही वो है कॉन्सेप्ट है, दोनों के अंदर सेम प्रॉपर्टी है। यहाँ पर क्योंकि दो ट्रांसवर्स लाइन है, एक ये वाली इसको कट कर रही है, इस वाली लाइन को देखो, ये दो लाइंस हैं, ये वाली इसकी ट्रांसवर्स लाइन है। सेम चीज़ ये वाली और ये वाली दो लाइंस हैं, ये और ये, इसको ये वाली कट कर रही है। दोनों के अंदर एक एंगल बाहर है, एक एंगल अंदर है। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल का हमारे पास कॉन्सेप्ट लगेगा। दोनों के अंदर सेम चीज़ लगी है। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन। तो देखिए इसके अंदर क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर L इज़ पैरेलल टू M। हमें यहाँ पर अब कुछ दे नहीं रखा, हमें ये बोला गया है कि आप डिसाइड करो कि L M के पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ इतना बताना है कि पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी। 3-4 प्रॉपर्टी हैं, इनको याद करना इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो देखो L और M को हमें देखना है कि पैरेलल हैं या नहीं है। इन दोनों को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये ट्रांसवर्स लाइन है। अब हमें पता है ट्रांसवर्स के अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड करके कितना बनाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करके देखूं क्या ये 180 डिग्री बना रहा है, देखते हैं। 1 मिनट। 126 प्लस 44, ये दोनों एंगल्स अगर हम ऐड करते हैं तो कितना बनेगा 170 डिग्री। अगर हम इन दोनों को ऐड करते तो हमारे पास 170 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन हमें ये पता है कि अगर हमारे पास ट्रांसवर्स वाला कॉन्सेप्ट है तो हमारे पास ये दोनों एंगल्स सम करने के बाद ऐड करने के बाद कितना बनाएंगे 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ, ये 180 डिग्री नहीं बना, तो इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल। L इज़ नॉट पैरेलल टू M। ठीक है, L और M क्या है, पैरेलल नहीं है। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। इसके अंदर सिर्फ लीनियर वाला कॉन्सेप्ट लगाया है, लीनियर पेयर का। ये दोनों एंगल सम करने के बाद 180 डिग्री बनाएंगे, जो इन्होंने नहीं बनाया। सम करने के बाद हमारे पास कितना आया है 170। अब फिर से हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। L और M हमें पता करना है क्या ये दोनों पैरेलल हैं या नहीं हैं। अब देखो यहाँ पे भी सेम ट्रांसवर्स वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। 75 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमारे पास x की वैल्यू तो नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि 75 और x को मैं ऐड कर दूं, नहीं, मतलब या इस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर दूं, क्योंकि हमें ये चीज़ गिवन नहीं है कि ये दोनों पैरेलल हैं। अगर ये चीज़ बोला होता कि L और M पैरेलल हैं तो मैं ऐसे निकाल सकती थी, लेकिन यहाँ पे हमें यही बताना है कि क्या ये दोनों पैरेलल हैं या नहीं है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 75, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 75, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, अब हम इन दोनों का सम कर सकते हैं। 75 प्लस x इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए हमारे पास 180 डिग्री। किसके लिए, अगर ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो अभी हम इसको सॉल्व करके देखेंगे क्या हमारे पास ऐसा आ रहा है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी 75। ठीक है, 75 हमने निकाल ली वर्टिकली अपोजिट, प्लस में ये वाला 75 कितना आएगा 150,
यहाँ से हमारे पास 150 आया, है ना। तो इन दोनों का सम हमारे पास क्या आता है 150, जो कि नॉट इक्वल्स टू है 180 के, 180 के इक्वल नहीं है। अगर ये 180 के इक्वल नहीं है इन दोनों का सम, अगर इन दोनों का सम 180 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स नॉट पैरेलल टू ईच अदर, मतलब L और M एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट में भी ये दोनों पैरेलल नहीं हैं। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। इसके अंदर हम कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे भी हम यही चीज़ अप्लाई करेंगे। ये L है, ये M है, सेम दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन जैसे यहाँ पर दिया गया है हमें कि x की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमने पहले x की फाइंड की है, उसी तरीके से हम यहाँ पे पहले y की फाइंड आउट करेंगे। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे, तो y की वैल्यू क्या आ गई 57। ठीक है, यहाँ से मैं इसको रब करती हूँ। थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम लोग, थर्ड पार्ट कर रहे हैं। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 57। तो यहाँ से अब देखो ये 57, ये 123 प्लस 57। अगर 180 डिग्री आता है तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी पैरेलल। अगर 180 डिग्री नहीं आया तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल नहीं है। करते हैं सम, 7 + 3 10, 5 और 2 7 और 1 8, 180। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 180 डिग्री। ठीक है, हमने इन दोनों का सम किया y का और 123 का सम किया, वो आया 180 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या हैं पैरेलल, क्योंकि इन दोनों का सम क्या आया 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री नहीं आता तो ये पैरेलल नहीं होता। तो हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या आया कि ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। इसमें भी उसी तरीके से होगा, L और M का कॉन्सेप्ट सेम, यही हमें फाइंड आउट करना है। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, तो Z की वैल्यू 72 है यहाँ पे। ठीक है, देखो Z यहाँ पे 72 है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। Z आ गया हमारे पास 72 वर्टिकली अपोजिट। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, किस किस को, ये वाली लाइन हमें, क्योंकि ये वाली लाइन देखनी है ना, इन दोनों का सम होना चाहिए हमारे पास 180 डिग्री। तो यहाँ पे कितना है 98 + 72, 98 + 72 करेंगे, यहाँ पे 0 और 9 10 17, तो यहाँ पे 170 आ गया। ठीक है, Z की वैल्यू प्लस 98 हमारे पास कितना आ गया 170, इन दोनों का सम 170, जो कि नॉट इक्वल्स टू 180 है। ठीक है, 180 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। तो अभी तक इन चारों पार्ट के अंदर हमने देखा ये पैरेलल है। ठीक, सेकंड पार्ट नहीं, सॉरी, ये वाला पैरेलल नहीं था, है ना, पैरेलल नहीं था ये वाला। करके देख लेते हैं, 126 44 कितना आया था 0 और यहाँ पे 7 170 आया था, तो ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो देखो ये वाला पैरेलल नहीं है, सिर्फ हमारा थर्ड वाला पार्ट था जो पैरेलल आया था, ये भी पैरेलल नहीं है। ये पैरेलल है और ये पैरेलल नहीं है। पहले हमें ये सारी वैल्यूज़ बतानी पड़ेंगी, Z की, Y की और X की, उसके बाद हम ये चीज़ करेंगे। ठीक है, तो कैसे कैसे हमने इसको सॉल्व किया है वो मैंने आपको बता दिया है। लीनियर पेयर, ट्रांसवर्स लाइन का सम 180 डिग्री। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट, सेम वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, तीनों के अंदर वर्टिकली अपोजिट का कॉन्सेप्ट लगा है। उसके बाद हमने लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट लगाया है कि 180 डिग्री उसका सम होगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.